नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज का दिन बहुत स्पेशल था क्योंकि आज हमने एक छोटा सा फैमिली एडवेंचर प्लान किया था। कभी कभी डेली रूटीन, क्लिनिक और काम के बीच फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज सुबह मेरी आंख खुली 8 बजे। थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ लेकिन मूड पूरा फ्रेश था क्योंकि डेस्टिनेशन था मालसेज घाट, महाराष्ट्र की एक बहुत सी ब्यूटीफुल जगह जहां नेचर अपने पूरे ब्यूटी के साथ वेलकम करता है। जा रहे हैं मालसेज घाट। तो हमारे साथ है जैनिल, मीनाक्षी और धृतिल। मेरे साथ थे मेरी वाइफ मीनाक्षी, मेरा बड़ा बेटा जैनिल और छोटा सा धृतिल। फैमिली के साथ ट्रैवल का मज़ा ही अलग होता है। बच्चों के एक्साइटमेंट और उनकी हैप्पीनेस देखकर जर्नी और भी स्पेशल बन जाती है। पहुँचे हैं मालसेज घाट के लगभग थोड़ा सा नीचे ही है। बहुत अच्छा नदी बह रहा है, वहाँ पे लोग नहा रहे हैं। तो हम जाके देख के आते हैं क्या है वहाँ पे। रास्ते में हमें बहुत सारे झरने और नदियाँ देखने को मिली। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और माउंटेन्स का व्यू, ये सब मिलकर एक परफेक्ट पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स ज़रूर लेने चाहिए जहां हम सिर्फ नेचर को फील करें और अपनी फैमिली के साथ मेमोरीज क्रिएट करें। रास्ते में इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिले कि मन खुश हो गया। हरी भरी पहाड़ियाँ, बादलों से घिरे हुए माउंटेन्स, रास्ते के दोनों तरफ ग्रीनरी, ऐसा लग रहा था जैसे नेचर खुद हमें वेलकम कर रहा हो। मानसून सीजन में महाराष्ट्र की ब्यूटी अलग ही लेवल पर होती है। हर तरफ ग्रीनरी, छोटे बड़े वाटरफॉल्स और फ्लोइंग स्ट्रीम्स देखकर बस रुक जाने का मन करता है। ये देखो, ये तीनों गांधी जी के 3 मंदिर है ये। और फिर हम पहुंच गए मालसेज घाट। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अमेजिंग था। क्लाउड्स माउंटेन्स के बीच से निकल रहे थे। हवा में एक अलग सी फ्रेशनेस थी और हर तरफ एक नेचुरल ब्यूटी थी। जैनिल और धृतिल दोनों ही बहुत एंजॉय कर रहे थे। बच्चों के लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं होती बल्कि एक नया एक्सपीरियंस होता है। नए प्लेसेस देखना, नेचर को समझना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। मीनाक्षी के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। बिजी शेड्यूल में हम दोनों को भी ऐसे मोमेंट्स कम मिलते हैं जहां बिना किसी टेंशन के बस फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। ट्रैवल के बीच में थोड़ा ब्रेक लिया, कुछ खाया पिया और फिर वापस नेचर को एंजॉय किया। मेरा मानना है कि ट्रैवल सिर्फ जगह देखना नहीं होता, ट्रैवल होता है मेमोरीज बनाना। और आज की ये जर्नी भी एक ऐसी ही ब्यूटीफुल मेमोरी बन गई। रास्ते में हमने सनरूफ के ऊपर से भी वीडियो बनाए। इसी चक्कर में एक पुलिस वाले से मेरी बहस हो गई। उसको बताया कि अगर आपके पास जीआर है तो बताइए जिसमें कि ये लिखा हो कि सनरूफ यूज़ नहीं कर सकते। उसने कहा कि अगर आप घाट पे चलते हैं तो ये आपकी सुरक्षा के लिए है कि आप सनरूफ के ऊपर ना चढ़ें। सनरूफ का उपयोग हाईवे पर और ऐसे घाट की जगहों पर यूज़ करना वर्जित किया गया है। इसीलिए आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि सनरूफ घाट पर और हाईवे पर नहीं यूज़ करें। ये सिर्फ छोटी सड़क या फिर घर के आसपास की सड़क पर ही यूज़ कर सकते हैं जहां पर वो वर्जित नहीं है। धृतिल भी बहुत मज़े लेके एंजॉय कर रहा था। पानी में पत्थर फेंकना, उसमें कूदना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जैनिल, धृतिल, मीनाक्षी और मैं झरने के नीचे खड़े हो गए। पानी बहुत ही ठंडा था पर बहुत ही मज़ा आई। ऊपर से इतना ठंडा पानी गिर रहा था, हम थर-थर काँप रहे थे। नज़ारा बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ ग्रीनरी, लोग एंजॉय करते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। फिर हम और आगे निकले
और हमने देखा कि पूरा का पूरा पहाड़ और रास्ता पूरा धुंध से भर गया है। इतना ज़्यादा फॉग हो गया था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमने इमरजेंसी लाइट भी चालू की और इतना ज़्यादा अंधेरा जैसा हो गया कि ऐसे लगा कि हम किस दुनिया में अचानक से आ गए। लोग भी बहुत कम दिखाई दे रहे थे। ये देखो पूरा धुंध छाया हुआ है, ऊपर दिख ही नहीं रहा है, पूरे बादल बादल बादल। इसके बाद हम और आगे निकले और हमने देखा कि वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगी हुई है, तो हमने एक बार सोचा कि हम वापस चले जाएं, पर नज़ारा इतना सुंदर था कि मन ही नहीं हो रहा था कि हम वापस आएं। इसलिए हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और हम आगे बढ़े तो नज़ारा और भी सुंदर होने लगा। और जैसे ही आगे बढ़े हमने देखा कि सामने एक बहुत सी बड़ी सी झील दिखाई दे रही है। तो हमने ये फ़ैसला किया कि चलो इस झील का चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर हमने एक बात नोटिस की कि जो पिंपल गांव है वहाँ पे हर घर में बहुत बड़े बड़े प्याज के बखार थे, कांदा जिसे कहते हैं। इतने बड़े बड़े बखार थे कि हर घर में कम से कम 1 या 2 ट्रक के ऊपर ही प्याज की खेती हो रही थी और जो रखा हुआ था। शाम होने लगी और हमने वापस घर की जर्नी स्टार्ट की। रिटर्न जर्नी में भी रास्ते का व्यू बहुत ब्यूटीफुल थे। थकान ज़रूर थी, लेकिन दिल में एक सेटिस्फैक्शन था कि आज का दिन फैमिली के साथ बहुत अच्छा गया। और फाइनली लगभग रात के 11 बजे हम घर पहुंच गए। एक दिन का एक छोटा सा ट्रिप, लेकिन इसने बहुत सारी खुशियां और यादें दे दी। तो दोस्तों, अगर आपको भी नेचर पसंद है और एक पीसफुल फैमिली ट्रिप प्लान करना है तो मालसेज घाट ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आपको मेरा ये फैमिली ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नई जर्नी के साथ। थैंक यू। जय हिंद।